प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांकारिका में सृष्टि प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो है एक शब्द आया है महत या बुद्धि। जैसे ये है सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया, इसको हम लोग जान ले रहे हैं, आज पढ़ ले रहे हैं। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया, इसमें एक प्रकृति है, एक पुरुष है। ये प्रकृति हो गया। कई बार पढ़ाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा हम आपसे कह ही रहे हैं। एक दो बार आप ऐसे केवल सुनते रहिए बस, मतलब बिल्कुल माइंड मत लीजिए। समझ में आए न आए कोई मतलब नहीं। मान लीजिए पढ़ ही नहीं रहे हैं, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तिबारा समझ में आ जाएगा। तिबारा चौथी बार जब आप पढ़ेंगे तो 3 बार के बाद ही समझ में पाएंगे आप, क्योंकि दर्शन का विषय है ना। दर्शन में जो है लुट प्रत्यय है, दृश्य अनिन इस दर्शनम। भाई किसी चीज़ को या किसी बारे में जानना तो कठिन काम है। और दर्शन, भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भाई यही न है सृष्टि प्रक्रिया। संसार की रचना कैसे हुई, ये सांख्य दर्शन के अनुसार है, योग दर्शन का अलग अनुसार है, बौद्ध जैन अलग अलग मत है अपना, तो उसी के लिए बनाए हैं सब प्रमाण। तो जैसे चार्वाक दर्शन है तो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, बौद्धो प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई दे, अनुमान जिसका अनुमान करिए, तो ये चीज़ है। और उपमान में वही नील गवे वाला, भाई कोई चीज़ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अब किसी चीज़ कोई चीज़ समझाना हो, उपमान प्रमाण ये है कि आप जैसे आपको बताना है कि गाय कैसी होती है, नील गाय कैसी होती है। अगर आपको ये बताना हो गया, तो किसी को समझाना हो गया, तो आप गाय के उदाहरण देते हैं, गाय के समान नील गाय होती है, तो ये उपमान हो गया। अनुमान, किसी का अनुमान करना। और आप्त वचन या शब्द जो है, भाई कोई चीज़ कही जा रही है, जैसे हम ही बोल रहे हैं, ये प्रमाणन है, शब्द प्रमाण, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, कहीं जा सुना दे रहे हैं कि फला आदमी ने जी बोला है। तो जो चीज़ ऑडियो वीडियो इन सबों के माध्यम से शब्द प्रमाण है, इसको प्रमाण माना गया है। तो ये प्रकृति हो गया। सांख्य जो है 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द या आप्तवचन। आप्तवचन माने जो महान पुरुष हैं, चाहे भाई मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे श्री राम हुई, कृष्ण हुई, बलराम हुई, या हमारे राजा राम मोहन राय हो गए, समाज सुधारक थी ना, भोर का तार इन्हें कहा जाता था, या महात्मा गांधी हो गए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, या आपकी कोई ऐसे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब आप्त पुरुष हैं। तो यही है आप्त वचन, इनका जो वचन है, इनकी जो वाणी है, यही है शब्द प्रमाण। जैसे महात्मा गांधी इतने बड़े महान आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हो गए कि इनके इतने फॉलोअर हो गए, इनके विचारों पर लोग चल रहे हैं, जो कह दे रहे हैं उसको लोग आदर्श मान ले रहे हैं। नेहरू जी हो गए, और तो इस तरह से सब महान विभूतियां हैं इतिहास में। जो बाल गंगाधर तिलक हो गए, जिसके कथने और करने में बिल्कुल फर्क नहीं था। और हमारे जितने भी धार्मिक लोग हैं, तो ये चीज़ है भाई, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, चाहे देवी देवता हों, कोई भी हों, जिनके ऊपर लोगों को आस्था है, विश्वास है, सदियों से लोग जिनके पीछे चल रहे हैं, एकदम अंधभक्त हैं, तो ये चीज़ है। वो चाहे गलत करें चाहे सही करें, सही है सब, जो कह देंगे वही सही है। तो यही है शब्द प्रमाण, आप्तवचन, उनकी जो बात कही गई है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष, अनुमान। अप्रत्यक्ष माने जो सामने दिखाई दे, अनुमान माने जिसके जैसे अनुमान, बारिश होने का अनुमान करना, बादल देख करके अनुमान कीजिए बारिश होगा।
तो ये हो गया प्रकृति, ये हो गया पुरुष। तो अब इससे जो है आपका बनेगा क्या, प्रकृति पुरुष हो गया ये दो, इससे आपका बनेगा महत, महत या बुद्धि, महत या बुद्धि। मेन पॉइंट यही है, यहीं आना हम चाह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से आपका निकलेगा अहंकार, महत से अहंकार। अब अहंकार में सात्विक तांत्रिक दो बताए थे, और नहीं तो ऐसे समझ लीजिए मन, मन दोनों उभयात्मक है, दोनों तरफ है, कर्मेंद्रीय भी है ज्ञानेंद्रीय भी है। तो सात्विक में जब जाएंगे तो 11 इधर हो जाएगा, 5 कर्मेंद्रीय 5 ज्ञानेंद्रीय प्लस मन, ये आपका सात्विक अहंकार हो गया। सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार में आपका ये हो जाएगा 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं पंच महाभूत, ये हो गया 10 ये, और ये 5 ज्ञानेंद्रीय 5 कर्मेंद्रीय, 5 ज्ञानेंद्रीय प्लस 5 कर्मेंद्रीय प्लस मन जो है उभयेंद्रीय है, ज्ञानेंद्रीय भी है और कर्मेंद्रीय भी है, मन उभयेंद्रीय है मन। तो इस तरह से 11 × 10 = 21 महत, और आपका ये अहंकार 11 × 10 = 21, अहंकार 22, महत या बुद्धि ये हो गया आपका 23, प्रकृति और पुरुष 25। इस तरह से 25 तत्व निर्माण हो गया। 25 तत्व, इसमें पुरुष जो है ये ज्ञ है, इसको जाना जा सकता है, न ये कारण है न कार्य है। और ये क्या है, ये प्रकृति क्या है, अव्यक्त है, प्रकृति जो है अव्यक्त है, और पुरुष जो है न व्यक्त है न अव्यक्त है, ज्ञ है। इस तरह से आपका ये हो गया। अब मेन पॉइंट हम यहाँ पे आना चाह रहे हैं, बुद्धि, महत या बुद्धि। आज हम आप लोगों को बुद्धि बताना चाह रहे हैं। तो बुद्धि भी 2 प्रकार की है, सात्विक और तामसिक। पहले हम इसको मिटा देंगे, हो गया 25 तत्व हो गया, भूलेगा नहीं। तो इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हम बता ही चुके हैं। अब इसमें आपका महत या बुद्धि, बुद्धि क्या है, अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व क्या है, बुद्धि है। निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व अध्यवसायो बुद्धि। कार्य क्या, कार्य क्या 23, अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। ये चीज हो गया, बुद्धि है। अब बुद्ध के 8 गुण बताए गए हैं। कौन कौन? 4 सात्विक गुण और 4 तामसिक गुण। बुद्ध के 8 गुण हम इसको मिटा दे रहे हैं, यही लिखेंगे। बुद्ध के 8
गुण। 8 गुण में हो जाएगा सात्विक और तामसिक। 4 सात्विक, 4 सात्विक, 4 असात्विक, इस तरह 8 हो जाएगा। अब पहला है धर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है वैराग्य और चौथा है ऐश्वर्य। ये हो गया। अब इसमें सब इसका तामसिक सब सात्विक उल्टे है। अधर्म, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म कीजिए, यहाँ अज्ञान कर दीजिए। यहाँ वैराग्य है तो यहाँ उसका विपरीत है आपका राग, ये राग हो जाएगा। वैराग का राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। इस तरह से आपका ये बुद्धि की 4 तामसिक गुण हैं और 4 जो है सात्विक गुण है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई सात्विक गुण वाला सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। धर्म कीजिए, ये सब चीज़ें हैं। तो बुद्धि को अभ्युदय एवं निःश्रेयस को प्राप्त कराने वाला कारण धर्म है। धर्म क्या है ये हम बोल दे रहे हैं। धर्म है बुद्धि का अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्त कराने वाला कारण धर्म है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है, 1 मिनट हम सब अलग अलग करके डिफाइन कर रहे हैं। धर्म, ज्ञान, ये सब चीज़ें ये हो गया। और यहाँ हम लिख दे रहे हैं धर्म। धर्म में आपका क्या है? इसमें क्या है? व्यक्ति का निःश्रेयस, निःश्रेयस एवं अभ्युदय, अभ्युदय प्राप्त कराना ही धर्म क्या है। मतलब कहने मतलब ये है कि व्यक्ति को जो है, मतलब कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति को ऊंचा उठाना, व्यक्ति को सभी लोगों से अलग करना, ये धर्म से ही व्यक्ति आदमी ऊंचा उठता है, महान बनता है। अच्छा कर्म कीजिए। धर्म जो है बहुत बड़ा शब्द है। धर्म में जो है अच्छी ही बात बताई गई है सब। ये चीज़ है निःश्रेयस की प्राप्ति एवं अभ्युदय का कारण है। ये धर्म हो गया। इसके बाद फिर है आपका ज्ञान। दूसरा टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान जो है आपका ये हो गया। ज्ञान ये भी बड़ा शब्द है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति। त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व रजस तमस। अब ये ज्ञान हो गया। तो इसमें ये कह रहे हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति। त्रिगुणात्मिका प्रकृति मतलब इसको हम आपको बता ही चुके हैं। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है। कौन कौन? सत्व, रजस और तमस। अब इसको हम एक वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कि प्रकाशन करना, नियमन करना और क्या नाम है त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो बताए थे हम। तो जो ये है 3 गुण सत्व रजस तमस, उसमें जो है आपका हम बताए थे वहाँ कि प्रकाशन करना ये चीज़। तो
हाँ, प्रीत्याप्रीत विषादात्मका वाला वही था। प्रकाश प्रवर्तन और नियमन, ये यही है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये चीज़ है। तो इसमें ये हो गया। अब ज्ञान वाले में चल रहा है, धर्म वाला हो ही चुका है। तो इसमें आपका ज्ञान ये हो गया कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति और निर्गुण तेज रूप पुरुष का विवेक भेद पूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन में भाषम ज्ञान कहलाता है। कहने मतलब ये है कि ये त्रिगुणात्मिका जो है प्रकृति और पुरुष, निर्गुण पुरुष का जो साक्षात्कार होता है, उसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सांख्य भाषा में, सांख्य दर्शन की भाषा में वही ज्ञान कहलाता है। ये हो गया ज्ञान। तो आपका दो क्लियर हो गया। कौन कौन? एक धर्म हो गया, एक ज्ञान हो गया। अब आएगा वैराग्य, इसके बाद फिर आपका आएगा ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये सात्विक वाले में। वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सब सात्विक वाले हैं। अब इधर तामसिक वाले में अधर्म हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, राग हो जाएगा और अनैश्वर्य हो जाएगा। अनैश्वर्य तामसिक बुद्धि, ठीक इसका विपरीत सात्विक का। तो आसक्ति का अभाव ही वैराग्य है। मतलब किसी चीज़ में आसक्ति ना हो, वही वैराग्य। जैसे साधु संत हैं, उनका कोई आसक्ति ही नहीं है, न तो भाई दुनिया भर के जो संसाधन हैं, सौंदर्य प्रसाधन वाले, उनका कोई उससे मतलब नहीं है। बस केवल भगवान के नाम में लीन है अपना। गंगा किनारे चाहे जो भी नदी हैं, पवित्र नदियाँ, प्रकृति की छाँव में स्नान करेंगे, इसके बाद जो है सब अपना लीन है। तो उनका किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है कि हमें इतना ज़मीन खरीदना है या इतना घर द्वार बनाना है। जान रहे हैं शरीर नश्वर है, कुछ जाएगा नहीं, तो इसीलिए वो पहले से ही अपना वैराग्य, आसक्ति नहीं है। तो वही चीज़ है, वैराग्य वही है, किसी चीज़ में आसक्ति न होना ही यही वैराग्य है। फिर आपका ऐश्वर्य में 8 बताए गए हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व एवं ईसत्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति। सिद्धियाँ मैंने कहना है 8 सिद्धि पाए हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है प्यारे साथियों। सिद्धि के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब जाके सिद्धि मिलती है। भाई आदमी घनघोर तपस्या करता है तब जाके सिद्धि मिलती है। तो इसमें 8 सिद्धि बताए हैं। तो यही ऐश्वर्य के लिए, जो ऐश्वर्य है, ये 8वां पॉइंट, इसके लिए हम आपको 8 सिद्धियाँ लिखेंगे, तब जाके आप यही लिख दे रहे हैं 8 सिद्धियाँ। इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर यही लिख दे रहे हैं धर्म की जगह पे 8 सिद्धियाँ। जब 8 सिद्धि मिल जाए तो समझ लीजिए ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि। आठ सिद्धि कौन है? पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी सिद्धि क्या है? अणिमा के बाद लघिमा,
तीसरी सिद्धि क्या है? गरिमा। चौथी है महिमा। महिमा विमानिश प्रत्यय होगा, महिमा हो गया। महिमा के बाद 4 5वां है अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्त, प्राकाम। प्राप्त यही एक सिद्धि है। 6वां प्राकाम में, प्राकाम में, प्राकाम में एक सिद्धि ये है। 7वां है आपका 7वां है वशित्व, वशित्व, और 8वां है आपका ईशित्व, ईशित्व। ये चीज़ है वशित्व एवं ईशित्व। तो इस तरह से 8 सिद्धि प्राप्त हो गई, तो यही ऐश्वर्य है। अब ऐश्वर्य मतलब, ऐश्वर्य अलग है, एक शब्द है। अभिमान तो अहंकार हो गया, ऐश्वर्य अभिमान नहीं है। ऐश्वर्य माने एक ऐसी प्राप्ति जो कि आदमी को जो है एक पदवी दे दे, ऐश्वर्य वाला ये है। मैं कहता हूँ 8 सिद्धि, हमको 8 सिद्धियाँ मिली हैं। तो 8 सिद्धि में गरिमा क्या है, महिमा क्या है? महिमा मतलब महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। तो ये चीज़ हो गया कि समुद्र की महिमा घट गई। जब भाई समुद्र तो महान है ना, लेकिन उसके किनारे रावण बस गया, अगर कोई राक्षस बन गया तो उसकी महिमा घट गई। ये हो गया गरिमा। गरिमा माने गौरवान्वित आदमी हो जाए। लघिमा, अणिमा, ये सब एक एक नाम है। अणिमा है, लघिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम है, वशित्व है, ईशित्व। ये सब सिद्धियों के अलग अलग नाम है। जैसे अर्जुन के कई नाम थे, या जैसे बलराम को लांगली कहा जाता था, हलधर कहा जाता था। तो अलग अलग अर्जुन के तमाम नाम है। बृहन्नला, धनंजय, तो अर्जुन, कौंतिक पुत्र होना कौते नंदन, अलग अलग वही सब सिद्धियों का नाम है। अलग अलग सब सिद्धियां मिली हैं। भाई आदमी कोई चीज़, जैसे उपाधि, सिद्धि मतलब उपाधि से ही है। भाई जैसे भाई आदमी फला उपाधि पाया है, मास्टर डिग्री, ऑनर्स की डिग्री, या पीएचडी वाली, या फिर एमफिल, डॉक्टरेट की उपाधि, सब अलग अलग सिद्धियां हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट वाला उपाधि, ग्रेजुएशन वाला उपाधि, ये सब अलग अलग, बीएड, ये सब अलग अलग उपाधियां हैं, डिग्रियां हैं, ये सिद्धियां हैं। ये सब यही समझिए 8 सिद्धि अगर आपको मिल जाए तो यही सब ऐश्वर्य है। ये चीज़ है। तो ऐश्वर्य जो है बहुत व्यापक शब्द है। तो इस तरह से अष्ट सिद्धि, इसीलिए तो हनुमान जी कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिए जानकी माता। हनुमान जी कृपा जिसके ऊपर रहेगी वो कोई भी काम कर ले जाएगा। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तो। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वही बात है। तो ये भगवान हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ मिली थी। अब लोग कहने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं कि हमको भाई मिली होगी, तपस्या है, अपना आदमी बहुत कुछ पाया जा रहा है। घनघोर तपस्या करने से अर्जुन जो है मिल गया उनको, इंद्रकील पर्वत जो घनघोर तपस्या किए तो शिव जी का धनुष मिल गया है। सब देवता भी, सब आदमी घनघोर तपस्या कर रहा है,
सब देख रहे हैं ऊपर वाले भी कि आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उस तरह से सब लोग प्रसन्न होते हैं। गंदा काम करेंगे तो देवता भी नाराज हो जाएंगे, ये चीज़ है। अच्छा काम करेंगे देवता भी लोग प्रसन्न होते हैं, हाँ भाई बढ़िया काम हो रहा है, ये चीज़ है अष्ट सिद्धि। तो भाई हम नहीं कह रहे हैं, भाई कोई कह रहा है कि हमको सिद्धि मिली है तो मिली होगी, ये चीज़ है। यही है 8 सिद्धि से ही ऐश्वर्य। अब ये सात्विक गुण है भाई, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये आदमी कहता नहीं सात्विक भोजन करेंगे तो सत्व गुण आएगा, तामसिक भोजन करेंगे। बहुत लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, इसको तामसिक प्रवृत्ति मानते हैं, तो तमोगुण आएगा शरीर में। तो शरीर में भाई आदमी, इसीलिए तो आदमी 3 गुण माने गए हैं, सत्व रजस तमस। तो विष्णु भगवान और क्या नाम है शिव जी और जो है ब्रह्मा, 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक अंडे से हुई है। पृथ्वी कह रहे हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? अंडे से 3 लोग पैदा हुए हैं। सतरूपा मनरूपा और कहानी वाली जो है, जल में एक अंडा तैर रहा था, तो उसी 3 लोग पैदा हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 देवता हैं, सृजन करता, पालन करता और संहार करता। तो ये सब बहुत बड़ा विषय है, सब विदंतियाँ हैं तमाम, वेद में पुराण में सब चीज़ें बातें हैं, लिखी गई हैं, कही गई हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये 8 सिद्धियाँ हो गई आपकी। अब सबका अलग अलग विवेचन बाद में किया जाएगा। नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप इसी के साथ में अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय चैनल, जेपी संस्कृत क्लासेज, जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल और जेपी संस्कृत क्लासेज, ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमः संस्कृताय।